देखिए जैसे एक क्वेश्चन था, देखिए इसमें क्या क्या याद रखनी है। सबका रिएक्शन में हम हाइड्रोजीनेशन कराए हैं। हाइड्रोजीनेशन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ जाना। किसका जुड़ना? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जुड़ना हमारा रिएक्शन हाइड्रोजीनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजीनेशन। किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ जाना हाइड्रोजीनेशन होता है। बोलिए, ये प्रोपीन है। ये कौन सा कंपाउंड है? प्रोपीन। हाइड्रोजन का एडिशन करा दिए, H वहां लगेगा जहां H का संख्या क्या है? ज्यादा। देखिए तो यहाँ पे दोनों तो H ही हमारा है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, H लगेगा। ये प्रोपेन बन गया। इसको कहते हैं हाइड्रोजीनेशन। अल्कीन में हाइड्रोजन का जुड़ जाना। एक चीज याद रखिए, जैसे अगर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लीजिए, मेरी बात सुनिए, तो ये याद रखिएगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो जो मान लीजिए अगर ये टर्मिनल अल्कीन है, मतलब लास्ट में डबल बॉन्ड है, तब तो ये टूट करके अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर बीच में हाइड्रोजन, बीच में डबल बॉन्ड रहे और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो याद रखिएगा ये रिएक्शन नहीं होता है। बात समझे? मतलब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेंगे और बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसको अल्केन में कन्वर्ट नहीं करता है। ये रिएक्शन याद रखिएगा। लेकिन यदि यही रिएक्शन अगर आप ले लेते हैं, इसको आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं और कैटलिस्ट में निकेल या प्लेटिनम लेते हैं आप और 200 से 300 डिग्री से हीट कर देते हैं, निकेल या प्लेटिनम लिए और हीट कर दिए 200 से 300 डिग्री सी, तो फिर डबल बॉन्ड इसका कार्बन कार्बन के बीच टूटेगा, एक H यहां लगेगा, एक H यहां लगेगा, तो कंपाउंड बन जाएगा ब्यूटेन एसिड। ये होगा, ये ब्यूटेन बन जाएगा। तो यानी प्रोपीन से प्रोपेन बना, ब्यूटीन से रिएक्शन नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन निकेल प्लेटिनम लेते हैं तो होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ध्यान से देखिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, तब यहाँ पे भी हाइड्रोजिनेशन होगा। तो यहाँ क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड सीधा डबल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होकर के सीधा अल्केन बन जाएगा, ऐसे। लेकिन यदि आप लिंडलर्स कैटालिस्ट लेते हैं, लिंडलर्स कैटालिस्ट कहा जाता है पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट को, तो ये भी याद रखिएगा, भाटी लिंडलर्स कैटालिस्ट, तो पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, ये दोनों के मिक्सचर को ही कहा जाता है लिंडलर्स कैटालिस्ट। तो लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या करता है? ध्यान से देखिए, ट्रिपल बॉन्ड को लिंडलर्स कैटालिस्ट अगर आप लेते हैं तो याद रखिएगा, लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या करेगा? ध्यान से देखिए कि लिंडलर्स कैटालिस्ट
ट्रिपल बॉन्ड को लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या करता है, तो लिंडलर्स कैटालिस्ट ट्रिपल बॉन्ड को एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड को फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करता। ऐसे याद रखिए, लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या करता है कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड को पुनः सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करता है। मतलब ए ऐसे बनाता है, देखिए CH3, ए याद रखिएगा। अब देखिए जैसे एक और क्वेश्चन है, देखिए जैसे आपको कोई एल्कीन दे दे, HOCl से रिएक्शन करा दीजिए, OHCl, तो OHCl से आप रिएक्शन करा दीजिए तो डबल, तो याद रखिएगा यहाँ OH पर माइनस होता है, Cl पे कैसा चार्ज होता है, प्लस। ब्रेक करने के लिए सीख लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ Cl पर माइनस नहीं है, यहाँ Cl पे कैसा चार्ज है, प्लस। वही खींचेगा इलेक्ट्रॉन, वही खींचेगा तो ऊपर माइनस Cl पे कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो फिर रिएक्शन में क्या बनेगा, देखिए CH3 CH, बोलिए पॉजिटिव पार्ट वहां लगेगा जहां H का संख्या ज्यादा, तो Cl यहां लगा दीजिए, तो OH यहां लगा दीजिए। लेकिन यदि कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरह से, देखिए तब क्या बनेगा, तब रिएक्शन हमारा ये दो स्टेप में पूरा होता है। क्या होता है, दो स्टेप। तब ये रिएक्शन हमारा दो स्टेप में पूरा होगा। कैसे क्या होगा, पहले ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक तरफ OH लगेगा, दूसरा तरफ Cl प्लस लगेगा। और फिर दूसरे तरफ क्या कीजिए, इधर देखिए, फिर दूसरे तरफ क्या कीजिए, OH लगा दीजिए, और प्लस क्या लगेगा, Cl लगेगा। तो यहाँ देखिए जब ट्रिपल बॉन्ड अगर आप लेते हैं तो देखिए रिएक्शन कैसे बनाइएगा, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे देखिए पहला एक बॉन्ड ब्रेक किया है, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, आसानी से ब्रेक कर जाता है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो गया, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली होगा तो Cl हमारा यहां लगा, OH हमारा यहां लगा, ऐसे ये बॉन्ड हो गया। लेकिन ये अभी रिएक्शन रुकेगा नहीं, पुनः एक और पाई बॉन्ड टूटेगा, एक और पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तब क्या होगा, देखिए फिर आपका HOCl आप ले लीजिए, फिर Cl पर प्लस है, OH पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। फिर इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और फिर एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो फिर कंपाउंड देखिए ऐसा बनेगा CH3 CH, यहाँ OH लग गया और यहाँ फिर एक OH लगेगा, तो दो दो चार, यहाँ H नहीं रहेगा, H खत्म है, H यहाँ है नहीं। देखिए यहाँ फिर एक और OH लग गया, और फिर यहाँ बचेगा, क्या बन गया हमारा, दो बॉन्ड, यहाँ पर CH ट्यू नहीं है, H है, तो CH हो गया, और यहाँ पर Cl हो गया, एक Cl और लग जाएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर एक ही कार्बन पे ना, एक ही कार्बन पे दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप रहता है तो वह कंपाउंड हमारा अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल। एक ही कार्बन पे अगर दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप रहता है तो वह कंपाउंड हमारा अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल। बोले एक ही कार्बन पे कितना OH है, दो, एक कंपाउंड कैसा होगा, अनस्टेबल। यहां से क्या होगा, देखिए यह OH यहां से एक H वाटर बन करके बाहर आ जाएगा, वाटर बन करके बाहर आएगा, यहां से H निकला, यहां से OH निकला, तो इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, तो H निकला तो O का बॉन्ड खाली, C से OH निकला तो C का बॉन्ड खाली, तो दोनों के बीच एक और बॉन्ड बन जाए। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कीटोन बन गया। कैसा कंपाउंड बन गया, कीटोन। तो ये आप याद रखिएगा, अगर एक ही कार्बन पे अगर एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप रहेगा तो वह कंपाउंड अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। फिर वो सीधा फिर CO में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, CO में। चलिए लिखिए इसको।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए 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 न्यूक्लियोफिलिक डोज एडिशन रिएक्शन those addition reactions in which first attack is those addition reactions in which first attack by nucleophile are known as nucleophilic addition reaction. फर्स्ट अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम क्या बताएं, जिसका पहला अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं? जिस पर कैसा चार्ज हो? माइनस चार्ज हो, उसको न्यूक्लियोफाइल। जिस पर प्लस चार्ज हो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और जिस पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचे उसको क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दोज एडिशन रिएक्शन इन विच फर्स्ट अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, जिसका पहला अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन मेनली गिव्स, देखिए एल्डिहाइड mainly give nucleophilic addition reaction. इसमें क्या लिखे हैं? तो एल्डिहाइड और कीटोन मेनली गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जितना भी एल्डिहाइड और कीटोन होगा वह पहला अटैक किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का। जैसे देखिए यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन में क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है ना हमारा। तो कार्बोनिल कंपाउंड में अगर पहला कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करता? देखिए जैसे ए क्या है ना, देखिए ए जब टूटेगा तो इस रूप में ऐसे रहता। देखिए ओ सी बॉन्ड टूटा, बॉन्ड डिसोसिएट किया, जैसे न्यूक्लियोफाइल आप अटैक की, तो यहाँ ओ पर माइनस चार्ज, सी पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जाता है। तो सी प्लस जो होता है, अब देखिए अब इस पर पहला अटैक कौन करेगा? जैसे इलेक्ट्रोफाइल अगर होगा तो वो के साथ जुटेगा, न्यूक्लियोफाइल होगा तो किस पर जुटेगा? सी प्लस पे जुटेगा। तो सी प्लस जो होता है ना वो लेस स्टेबल होता है। देखिए यहाँ सी प्लस इज लेस स्टेबल देन ओ माइनस। तो सी प्लस लेस स्टेबल है ओ माइनस। जब सी प्लस का स्टेबिलिटी कम होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका स्टेबिलिटी कम है इसका मतलब उसका रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। इसका इस पर पहला, इसका मतलब जब रिएक्टिविटी ज्यादा होगा तो पहले रिएक्शन तेजी से कौन करना चाहेगा? ओ माइनस या सी प्लस? सी प्लस। तो जब सी प्लस रिएक्शन करना चाहेगा तो सी प्लस पर अटैक कौन करेगा? माइनस वाला पार्ट। अब माइनस वाला पार्ट को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए ये जो जितना भी सीओ होगा उसमें पहला अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो सी प्लस ही लेस स्टेबल देन ओ माइनस,
सो इसलिए फर्स्ट अटैक इज न्यूक्लियोफाइल। इसलिए पहला अटैक कौन करता है? न्यूक्लियो। इसलिए सो फर्स्ट अटैक इज न्यूक्लियोफाइल। इसलिए पहला अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए ये बाद में क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा CO माइनस, यहाँ क्या लग जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। क्या लगेगा? न्यूक्लियोफाइल। जहां पर प्लस चार्ज है वहां क्या अटैच हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। अब इसका देखिए रिएक्शन में देखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल में खाली ये याद रखिए कि प्लस और माइनस वाला पार्ट आप याद रखिए, बाकी सब अपने आप आपसे रिएक्शन बनते चला जाएगा। जैसे देखिए पहला देखिए, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। किससे रिएक्शन करा दीजिए? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो इसमें खाली ये याद रखिए कि इसका प्लस वाला पार्ट कौन है और माइनस वाला पार्ट कौन है, ये खाली याद रखिए। क्या याद रखना है? प्लस और माइनस का पार्ट याद रखना कि प्लस पार्ट कौन है, माइनस पार्ट कौन है। देखिए तो यदि आप रिएक्शन कराते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जैसे देखिए आप लेते हैं एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड हो गया, आप रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCN के साथ। किसके साथ करा दीजिए? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। बोलिए यदि इसमें हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड के साथ तो सबसे पहले क्या होगा? देखिए CH3, C के साथ H, यहां C और O के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटा, O पर माइनस, C पर कैसा चार्ज? प्लस। तो प्लस वाले के साथ कौन सा पार्ट लगेगा? माइनस वाला। अब माइनस का पार्ट कौन है? ये माइनस पार्ट CH3COH हुआ ना। तो बोलिए ए प्लस ए माइनस, तो प्लस के साथ क्या लगेगा? माइनस वाला पार्ट, तो CN। और माइनस के साथ क्या लगेगा? प्लस वाला पार्ट, OH। एक कंपाउंड जो बना ना, इस कंपाउंड को कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन में अगर HCN जुड़ जाता है तो वह कंपाउंड कहलाता है साइनोहाइड्रीन। क्या कहलाता है? साइनोहाइड्रीन कहलाता है। कोई भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करा दिए तो वह कंपाउंड कहलाता है साइनोहाइड्रीन। क्या कहलाता है? साइनोहाइड्रीन कहलाता है। अब सुनिए, एक कौन सा एल्डिहाइड था? एस्टल्डिहाइड। कौन सा था? एस्टल्डिहाइड। इसका नाम होगा एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ऐसे इस कंपाउंड को क्या पढ़िएगा? एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्या पढ़िएगा? एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ऐसे पढ़िएगा। अगर कोई कीटोन आप ले लेते हैं, देखिए यहां ये कंपाउंड है कीटोन, देखिए यहां। आप कीटोन में भी कौन सा कीटोन है इसका? डाइमिथाइल कीटोन। या इसका कॉमन नेम कोई बता सकते हैं? इस कंपाउंड का क्या नाम है जो मार्केट का नाम? जैसे एक तो हो गया आयुपैक में प्रोपेनॉन, कीटोन में ऑन लगता है तो प्रोपेनॉन हो गया। या फिर कॉमन नाम डाइमिथाइल कीटोन। एक और नाम बताए थे हम आपको जो पॉपुलर कंपाउंड है एकदम, एसीटोन। क्या नाम इसका है? एसीटोन। ये सब रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि डाइमिथाइल कीटोन को ही हम एसीटोन कहते हैं। तो देखिए ए एसीटोन हो गया। अब इसको रिएक्शन करा दीजिए आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अब बोलिए हाइड्रोजन साइनाइड को आप रिएक्शन करा दीजिए एसीटोन के साथ, एक कंपाउंड क्या बनेगा? देखिए CH3, CO और CH3 ऐसे। अब बताइए हाइड्रोजन साइनाइड में है क्या प्रेजेंट? H प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? CN। H कहां लगा दीजिए? तो H लगा दीजिए O के साथ, IC के साथ क्या लगा दीजिए? CN। हो गया। इसको पढ़ेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रीन। क्या पढ़ेंगे इसको हम? एसीटोन साइनोहाइड्रीन। एसीटोन से बना इसलिए इसका नाम हो जाएगा
एसीटोन साइनोहाइड्रीन, क्या पढ़ेंगे इसको हम, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, लिखिए इसको। ये हमेशा याद रखिए कि जहां सीओ ग्रुप रहे वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। एडिशन करना है तो एडिशन में क्या होगा, सीओ के बीच का बॉन्ड टूटेगा, सी पर प्लस चार्ज होगा, ओ पर कैसा होगा, माइनस चार्ज होगा। माइनस के साथ प्लस वाला पार्ट लगेगा, प्लस वाले के साथ माइनस वाला पार्ट, बस ऐसे याद रखना है। देखिए यहां पे भी जोड़ दीजिए, NaHSO3, फिर जोड़िएगा CH3 COH, बोले OH के साथ क्या लगेगा, H, यहां क्या लगेगा, SO3, ये पार्ट हो गया, ये कंपाउंड हो गया एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब किसका एडिशन हुआ, इस कंपाउंड में सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन हुआ। फिर आप लेते हैं, देखिए तीसरा, एडिशन ऑफ अमोनिया। अब ये ब्रेक कैसे करता है, इससे थोड़ी H प्लस INH2 माइनस, ऐसे तोड़ने खाली सीखिए, इस तरह अलग अलग हो जाता है। अब फिर रिएक्शन करना आसान है, अब कहां कुछ दिक्कत है। अब बोलिए, जैसे कोई एल्डिहाइड दे दे, इसको अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए, बोलिए क्या बनेगा, CH3, C के साथ H, O के साथ क्या लग गया, H, C के साथ क्या लग गया, NH2, C के साथ क्या लग गया, NH2 लग गया। फिर कंपाउंड आप लेते हैं, देखिए एसीटोन ले लीजिए, फिर अमोनिया के साथ इसको रिएक्शन करा दीजिए, बोले फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराइएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, बोलिए CH3, C और CH3, ऐसे। यहां O हो गया, बोले C के साथ क्या लगेगा, NH2, इसके साथ क्या लगेगा, H, हो गया, प्रोडक्ट बन गया। ये एडिशन किसका हो गया, अमोनिया का। एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में क्या लिखते हैं, ROH को अल्कोहल कहते हैं, H पर प्लस, OR पर कैसा चार्ज, माइनस, बस यही होगा। फिर वैसे एडिशन कराते चले जाइए, कोई भी अल्कोहल का देखिए आप एडिशन कराते हैं, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप ले लीजिए, CH3 COH, ध्यान से देखिए, हम क्या बताए, CO के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यही ना बताए। अब बताइए COH का बॉन्ड टूटेगा, यहां कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, बात ये R के जगह हम C2H5 बोल ले ले, हम R की जगह क्या कर दिए, C2H5 ले लिए। ये कैसे टूटेगा, H पर प्लस, पूरे पर क्या हो गया, माइनस, बस ब्रेक कीजिए इसको, CH3 और C, यहां O हो गया, यहां H हो गया ऐसे। अब बताइए O के साथ क्या लगेगा, जल्दी बोलिए, O के साथ क्या लगाइएगा, H, बाकी क्या बच गया, O C2H5, ये कहां लग गया, O के साथ। ये जो कंपाउंड स्पेसीज बना ना, इसको हम एसीटल कहते हैं, एस्टल्डिहाइड से बना, इसको एसीटल क्या बोलेंगे, एसीटल, एल्डिहाइड से बना, इस कंपाउंड का क्या नाम है, एसीटल। क्यों, क्योंकि यह कंपाउंड एस्टल्डिहाइड से बना। अगर यही कीटोन से बनता, देखिए यहां ये दोनों ये कंपाउंड कैसा है, कीटोन, CH3 CO CH3 को क्या पढ़ते हैं, कीटोन। आप कीटोन में लगा दीजिए अल्कोहल, देखिए तो रिएक्शन तो सब उसी के जैसा है, क्या करना, देखिए CO का बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, बोले O के साथ इसका क्या लगा, H, बाकी क्या लग गया, OC2H5। इसको पढ़ते हैं कीटोन से बना, इसलिए इसको पढ़ते हैं कीटल, क्या पढ़ते हैं, कीटल। और एल्डिहाइड से बना, एस्टल्डिहाइड से, इसलिए इसका नाम क्या है, एसीटल, क्या नाम इसका है, एसीटल। चलिए लिखिए इसको, ये सब कॉमन नाम जो भी लिख रहे हैं ना, वो कैसा नाम है, कॉमन, कैसा नाम है, कॉमन नाम है।
अब जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ाएंगे उसको भी बढ़िया से देखिएगा, है ना। उससे बहुत तरह का रिएक्शन बनता है जो 12th में भी आपका काम आएगा। अगला रिएक्शन से 3 तरह का कंपाउंड बनता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। फ्री रेडिकल एडिशन तो पेरोक्साइड वाला पढ़े ही है ना। हो गया। इधर मिटा दें, लिखिए। एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देखिए, एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलते हैं? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको देखिए, ये ब्रेक कैसे करते हैं। देखिए, आर पर माइनस चार्ज, इधर सुनिए, और एमजी पर प्लस चार्ज, ऐसे ही टूटता है। खाली ये याद रखिए, बस बाकी कुछ नहीं। देखिए, जैसे कोई भी एल्डिहाइड आप ले लीजिए, देखिए जैसे होगा क्या, इस सीओ के बीच का बॉन्ड टूटेगा ना। देखिए, कोई भी अल्काइल है मैग्नीशियम हैलाइड,
रिएक्शन करा दीजिए। देखिए पहले एक लाइन पहले आप समझ लीजिए रिएक्शन होगा कैसे और फिर क्या प्रोडक्ट आप उसको बनाइएगा। देखिए तो एक कंपाउंड आर एम जी एक्स लिए, एम जी पर प्लस चार्ज, आर पे कैसा चार्ज माइनस चार्ज। एस या ओ के बीच का बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दीजिए। सी या ओ कीटोन का बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा सीओ का, और जब सीओ के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा देखिए यहां यह ओ हो गया। अब बताइए यहां पे ओ के साथ कौन सा पार्ट लगेगा इसका आर, और इसके साथ क्या लगेगा एम जी एक्स। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाला के साथ ही पूरा माइनस वाला पार्ट लगेगा, अति माइनस के साथ ही एक मिनट एम जी एक्स ओ आर, ओ पर माइनस था तो कंपाउंड आर एम जी एक्स अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, नहीं यहां ओ के साथ क्या लगेगा एम जी एक्स, और आर के सी के साथ क्या लगेगा यहां ना प्लस, यहां ना पति प्लस है तो प्लस के साथ क्या लगेगा माइनस वाला पार्ट, और माइनस के साथ क्या लगेगा प्लस वाला पार्ट। उसके बाद आइए देखिए, उसके बाद इसको हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन कराना। किससे रिएक्शन कराना वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में। अब ध्यान से देखिए सुनिए, फिर यहां से बॉन्ड टूटेगा OMgX से। वाटर में क्या प्रेजेंट होता है H, और क्या होता है OH। तो वाटर में H और OH होगा ना, देखिए ये H लग जाएगा O के साथ, जैसे एक प्लस वाला ये पार्ट हटेगा और दूसरा प्लस लगेगा। जैसे MgX पर कैसा चार्ज है प्लस, तो अगर प्लस हटेगा तो लगेगा भी क्या प्लस। और वाटर का प्लस कौन है H प्लस, और माइनस कौन है OH। तो देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए MgX, मेरी बात समझिए ध्यान से, अगर यहां EMG लगा हुआ किसके साथ था O के साथ, O पर कैसा चार्ज है निगेटिव, तो वाटर का निगेटिव कौन है OH, तो यहां लगा दीजिए OH। ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हेलाइड। क्या हो गया ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हेलाइड। और यहां क्या बनेगा देखिए C हो गया, ये R हो गया, यहाँ O, और O के साथ इसका क्या लग गया H, वाटर का H। बस यही रिएक्शन कराना है सब में। आप देखिए एक रिएक्शन इससे सीख गए आप, तो कोई भी रिएक्शन देगा ना, आप कोई भी रिएक्शन को आसानी से बना सकते हैं। यह रिएक्शन 12th में भी जरूरत पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 12th में आपको एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ना है कंपाउंड्स। जहां एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स पढ़ना है वहां ये रिएक्शन यूज आएगा। आइए बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूरा आता है, बनाने के लिए आता है। अब जैसे देखिए हम एक कंपाउंड लिखे, देखिए CO, ध्यान से देखिए RCHO, इसको रिएक्शन करा दी, ये एल्डिहाइड हो गया, एस्टल्डिहाइड एल्डिहाइड हो गया। R की जगह हम CH3 भी ले सकते हैं, तो एस्टल्डिहाइड उसको बोलिएगा। R की जगह मान लीजिए CH3 लेते हैं, Mg लेते हैं, X की जगह मान लीजिए Br लेते हैं। ये रिएक्शन दे दिया। अब पूछा क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए फिर यहां पूछा क्या बनेगा, दो लाइन में। पहला इसको रिएक्शन कराइए तो प्रोडक्ट बना, और जो प्रोडक्ट बनेगा फिर उसको हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। अब पूछा यहां क्या बनेगा, ये पूछा आपसे। तो देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन आप देखिए कैसे बनाइएगा इसको। आप देखिए पहले देखिए, तो जैसे ए एल्डिहाइड हुआ, ध्यान से देखिए CH3COH, ऐसे CH3MgBr, ऐसे बोले इस पर माइनस, इस पर कैसे चार्ज प्लस। अब बोले किसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे CO, CO का बॉन्ड टूटा H हो गया। अब बताइए यहां जब CO के बीच का बॉन्ड टूटा O, देखिए अब किसका किसका बॉन्ड खाली होगा O का, और किसका बॉन्ड खाली होगा इधर देखिए। जब CO के बीच का डबल बॉन्ड टूटा तब बॉन्ड किसका किसका खाली हो गया O का और किसका C का। O पर कैसा चार्ज माइनस, और C पे कैसा चार्ज प्लस, तो माइनस वाला के साथ इसका प्लस पार्ट टूटेगा। अब प्लस पार्ट कौन इसका है MgBr, तो MgBr लगा दीजिए, और C के साथ इसका क्या लगेगा माइनस वाला पार्ट। अब माइनस वाला पार्ट कौन है
CH3 लगा दीजिए। इसके बाद फिर इसको आप हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। वाटर में क्या प्रेजेंट है, H प्लस और OH माइनस। तो देखिए यहां क्या लगेगा, देखिए CH3, C के साथ H, यहां CH3, यहां O। अब बोलिए O के साथ इसका पॉजिटिव पार्ट लगेगा तो क्या हो जाएगा, OH। अब प्लस MgBr क्या लगेगा, OH हो गया। इसी को जरा सजा दीजिए ऐसे बढ़िया से। तो CH3 देखिए ध्यान से, CH3, मेरी बात सुनिए, CH3, CH और CH3, यहां बीच में क्या लगा है, OH। इसको कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब है कि यदि आप एस्टल्डिहाइड लेते हैं, कौन सा कंपाउंड लेते हैं, एस्टल्डिहाइड। पहला देखिए एग्जांपल, ए नंबर, अगर एस्टल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन कराइएगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। 2 डिग्री का मतलब समझते हैं ना, एक कार्बन सेकेंडरी, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन पे OH ग्रुप लगा है तो उस अल्कोहल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका मतलब यदि एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराइएगा तो कंपाउंड हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल, यानी 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ऐसे याद रखिए। दूसरा देखिए, एग्जाम में रिएक्शन कैसे देगा, आपको ऐसे देगा। देखिए इसी रिएक्शन को आप ऐसे लिख दीजिएगा, CH3CHO, यहां पहला नंबर दे दिया CH3MgBr, और दूसरा दे दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए वाटर के साथ ऐसे। ये बने पहला और फिर हो गया दूसरा, और सीधे यहां लिख देगा कि अल्कोहल बनता है, और प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बनता है। ये हो गया, ऐसे बनता है। अब बताइए इस तरह से अगर कोई रिएक्शन देगा तो जल्दी समझ में आएगा, और अगर ऐसे समझ गए एक बार तो हम कोई भी रिएक्शन देंगे तो आप अपने से बना सकते हैं। जैसे देखिए एस्टल्डिहाइड दिए तो क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड आपको दें, देखिए यहां फॉर्मल्डिहाइड, अब पूछा है क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब ये हो गया। अब एक अपने से बना के देखिए, सुनिए, देखिए इधर लिखिए मत, पर समझिए। ए फॉर्मल्डिहाइड हुआ, एस्टल्डिहाइड बनाए तो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तब क्या बनेगा, तो सुनिए एकदम रिएक्शन वैसा ही है। पहला क्या कीजिए, CH3MgBr, देखिए ए प्लस CH3 पे कैसा चार्ज, माइनस। अब बोले CO के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया, बोले O के साथ इसका O माइनस है तो इसका प्लस वाला पार्ट लगेगा, और C है प्लस, प्लस के साथ ही माइनस वाला पार्ट लगे, हो गया। इसके बाद इसको आप हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन कराना। फिर वाटर में क्या होता है, H और OH होता है। H कहां लगा दीजिए, O के साथ, O के साथ H लगा दीजिए, और यहां हो गया CH3। अब बाकी जो बच गया MgBrOH ऐसे। अब ये बताइए एक कैसा अल्कोहल बना, देखिए CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। देखिए इसके बगल में एक कार्बन थी, प्राइमरी कार्बन, अब प्राइमरी कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा रहे तो कैसा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। इसका मतलब यदि एस्टल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराइएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराइएगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। चलिए लिखिए इसको इतना। एक और रिएक्शन है कीटोन, उससे आप अपने से बना के दिखाइए।
एकदम सेम रिएक्शन है, एक रिएक्शन सीख गए, दूसरा तीसरा आपसे बन जाएगा ना आगे? आप ही लोग से पूछ रहे हैं, बन जाएगा ना? देखिए लिखिए, एक रिएक्शन देते हैं, उसको आप लोग अपने से बना करके दिखाइए। देखिए, लिखिए, इसको जरा बना करके दिखाइए। सी नंबर, क्या बनेगा प्रोडक्ट, बना के दिखाइए। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा दीजिएगा, बना के दिखाइए। देखते हैं फर्स्ट बच्चा कौन बना के दिखाते, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बनाइए। चलिए जल्दी जल्दी बना के दिखाइए, बनाइए। देखते हैं कौन बच्चे बना के दिखाते हैं, जल्दी दिखाइए। एकदम सेम, जैसे पहला वैसे दूसरा वैसे तीसरा, खाली प्रोडक्ट का नाम बदल जाएगा। चलिए बना के दिखाइए। अगर कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस यही पूछा है। बन गया? बोली कैसा अल्कोहल बना, क्या बना? वेरी गुड। और बना के दिखाइए सब। देखिए एक बच्चे बना के दिखा दिया, अभी दिखाइए। आप बनाए? कि इसका ऑक्सीजन, इसका दोनों एच वाटर बनकर के बाहर आ जाएगा। अब कंपाउंड क्या बन गया, देखिए आर सी और एच। बोले सी और एन के साथ डबल बॉन्ड हो गया, और फिर डबल बॉन्ड के साथ फिर यहां NH2 हो गया, और फिर इसका दो एच एक ऑक्सीजन मिलके एक वाटर हो गया। क्या बन गया, एक वाटर बन गया। तो ये था हाइड्राजीन। तो जो कंपाउंड बना उसको बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन। एक कंपाउंड कहलाएगा हाइड्राजोन। ये एल्डिहाइड से बना है, इसलिए इसका नाम होगा एल्डिहाइड हाइड्राजोन। क्या नाम होगा, एल्डिहाइड हाइड्राजोन। जैसे आर के जगह CH3 ले लीजिए, इसको रिएक्शन करा दिया हाइड्राजीन के साथ, बोले कंपाउंड क्या बनेगा, CH3, C के साथ इधर H, डबल बॉन्ड N, N के साथ NH2, अब प्लस क्या बन गया, वाटर। अब बोले एक कौन सा कंपाउंड दिया हुआ था बताइए, एसिटल डिहाइड। कौन सा कंपाउंड था, एसिटल डिहाइड। तो ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को आप क्या बोलिएगा, नाम बताइए इसका,
एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन, अभी तो पता है। जो कंपाउंड है हाइड्राजोन लगा दीजिए, ये कंपाउंड का क्या नाम होगा? एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। क्या पढ़ेंगे इसको हम? एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे इसको हम? एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन, ऐसे बोलिए। चलिए लिखिए इसको इतना। हाँ छापिए, चलिए लिखिए। क्या बच गया? NHC6H5, तो वही ना जेड हो गया। तो रिएक्शन तो सब एक ही जैसा फिर होगा। चाहे रिएक्शन कराइए हाइड्राजीन के साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, एक और लास्ट में सेमी कार्बाजाइड के साथ, सब एक ही तरह का रिएक्शन आए। सेमी कार्बाजाइड, NH2NH, देखिए इसी को कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजाइड। अब सब रिएक्शन एक जैसा आप बना के देख लीजिए। इसको बनाइए। इसको बना के दिखाइए, दोनों बनाइए। क्या बनाओ? अब इसमें क्या बनेगा देखिए, यहां एसीटोन हम ऐसे लिखे, यहां से वो हटा दीजिए। इस कंपाउंड को हम ऐसे नहीं लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक ही बात ना हुआ जैसे आप लिखे। तो हम सजा देते हैं इसलिए ताकि आपको लगे कि यहां से एक वाटर निकल रहा है, तो वाटर निकलेगा तो कंपाउंड ऐसा बन गया हमारा। यहां इस तरह से बनाइएगा तो फिर यहां से निकाल दीजिए। इसका एक ऑक्सीजन 2H, वाटर बन के बाहर आ गया। अब कंपाउंड जो बन गया ये बन गया। हो गया। इसको क्या बोलेंगे? ये था फिनाइल हाइड्राजीन। इसका नाम जो प्रोडक्ट बनेगा, एक एस्टल्डिहाइड से बना, एस्टल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। देखिए सुनिए, ये एस्टल्डिहाइड था, आई है फिनाइल हाइड्राजीन, तो दोनों का नाम जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? एस्टल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजीन के जगह खाली क्या बना दीजिए? हाइड्राजोन। क्या बना दीजिए? हाइड्राजोन। उसी तरह इसका नाम पढ़ लीजिए, उसी तरह इसका नाम पढ़ लीजिए, क्या बनेगा? एसीटोन फिनाइल, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। इसको क्या पढ़िएगा? एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन, ऐसे पढ़िएगा, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है ना? एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। उसी तरह नीचे वाला बना दीजिए। यहां से भी क्या हटा दीजिए?
यहां से ये दोनों हटा दीजिए, एक कंपाउंड बनेगा CH3C, वाटर हो गया। इसको कहते हैं एस्टल्डिहाइड, सेमी कार्बाजोन। एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ये कंपाउंड एसीटोन हो गया। फिर ये निकाल दीजिए, ये हो गया एसीटोन सेमी कार्बाजोन। क्या पढ़ेंगे इसको हम? एसीटोन सेमी कार्बाजोन, ऐसे पढ़ेंगे।